तो उसने कहा ये खूबसूरत है, मैं इससे ज़्यादा ये इसकी हाबिल से नहीं होगी, मुझसे शादी हो। लेकिन उन्होंने समझाया बेटे तुमसे नहीं हो सकती, ये तुम्हारी बहन है, बहन से शादी नहीं हो सकती। लेकिन वो नहीं माना और उसने क्या किया, हाबिल को कत्ल कर दिया, है ना। याद रखिएगा, नाम याद नहीं होते हाबिल और काबिल, काफ से क्या होता है, कातिल, है ना। तो बस याद रखिएगा कि कातिल कौन था, काबिल था। ठीक है, बच्चों को भी ऐसी समझाया करें ताकि उन्हें हमेशा याद रहे। और ये पुरफितन दौर है, आज के दौर में जो माओं की जिम्मेदारी है ना वो बढ़ गई है। मैं आपको बता रही हूँ कि सुबह मोमिन होगा शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा तो सुबह काफिर होगा। सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे के हाथ में मोबाइल है ना। तो कौन कौन बैठा हुआ आपके बच्चों को कर रहा है इसके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा है, आप हमें नहीं मालूम हमारा बच्चा क्या बन रहा है। आप उसको रोज़ स्टोरी की सूरत में सुनाएं, कहानियों की सूरत में सुनाएं, अपने बच्चों को ये इल्म दें आप, ताकि आपके बच्चे आशिक रसूल हों और दुआ भी क्या करें ना कि क़यामत तक की नस्लें हमारी आशिक रसूल हों। या अल्लाह ऐसी औलाद नहीं चाहिए जो नाफरमान हो और ना गुस्ताख रसूल हो, हमें ऐसी औलाद दे हमें जो आशिक रसूल हो। ये दुआ करें क़यामत तक की मेरी नस्लों में अल्लाह ताला आशिक रसूल पैदा करेगा, वरना पैदा ही ना करे अगर गुस्ताख हो तो हसद ऐसी बीमारी है ना कि वो खा जाती है नेकियों को, ऐसे खा जाती है जैसे लकड़ी आग को आग जो है वो लकड़ी को खा जाती है ना, कैसे हो जाती है, राख बन जाती हैं लकड़ियाँ, कितनी सॉलिड इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, मिट्टी हो जाती है वो बिल्कुल। ऐसे नेकियां हमारी ज़ाया हो जाती हैं। तो इसलिए अपनी नेकियां बर्बाद नहीं करें। अब हम सोचेंगे कि टेस्ट कहाँ करवाएं ना हसद का, है ना, क्योंकि अगर दिल की बीमारी है, वॉल वगैरह बंद हो गए, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया तो लेबॉर्ट्री चले जाते हैं ना, डॉक्टर लिख के देते हैं, है ना। मैंने भी अभी परसों ही टेस्ट करवाया है, कोलेस्ट्रॉल का सही आया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि ये बीमारी ना हो गई हो को खुदा ना खास्ता। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि कोलेस्ट्रॉल के तो हम चले जाते हैं। अब आप कैसे यहीं बैठे बैठे आप टेस्ट कर लें अपना, मुझे भी नहीं बताएं, दिल में करें, सिर्फ अल्लाह और आप दोनों बस जानते हैं अपने आप को। ठीक है, क्या करें कि आपको किसी की तरक्की से जेलसी होती है, अगर कोई ऐसा है, और जानने वालों से हसद होता है। दुनिया में कौन कहाँ का है, हमें उनसे थोड़ी हसद होगा, जो जानने वाले होंगे, अजीज़ अकारीब होंगे, रिश्तेदार होंगे हमारे, है ना, दोस्त अहबाब होंगे, उनसे ही हसद होगा हमें, जिसको हम जानते होंगे। तो अपने दिल में गौर व फिक्र करें, कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी खूबसूरती से मैं जलती हूँ, इतनी खूबसूरत है कमबख्त, बहुत गुस्सा आता है, सब उसके दीवाने, ऐसा होता है ना, जलता है इंसान, तो ये हसद है। ठीक है, या फिर किसी की इल्म से हम जलते हैं कि अल्लाह ने उसको, भाई अल्लाह ने उसको नवाजा है ना, जलते क्यों हैं, आप भी इल्म हासिल करें, है ना। तो क्या कहते हैं, ऐसा भी होता है कि किसी के इल्म से जलते हैं, आलिम जलते हैं आपस में, जेलसी, प्रोफेशनल जेलसी कहलाती है ये। और क्या बताऊँ मैं आपको, ऐसी जेलसियाँ, देवरानी जेठानियाँ आपस में जलती हैं, सास इसको ज़्यादा प्यार करती है, मुझे नहीं, क्यों भाई उसमें गुण है, ऐसा कुछ तो होगा ना उसमें जो उसको प्यार करती हैं। यार चलो कुछ भी नहीं है, बहुत बुरी है वो, फिर भी उसको प्यार, नसीब के आगे किसका बस चल सकता है ना। तो आप क्यों हसद करके नेकियां बर्बाद कर रही हैं अपनी। ठीक है, ऐसे होता है ना। और फिर किसी के इज़्ज़त से हम डरते हैं कि इज़्ज़त इसको क्यों दी, मुझे नहीं मिली इज़्ज़त, इसको मिल गई इज़्ज़त, इसको क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे, सब कुछ अल्लाह देता है, इज़्ज़त भी, दौलत भी, शोहरत भी। किसी की दौलत से जलते हैं, है ना, और जलना क्या होता है, ये हसद होता है। ठीक है, अब हमें इलाज की तरफ आना चाहिए, इलाज भी तो बताना चाहिए ना। ये क्या बस बीमारियां बता दी और फिक्र भी कर लिया कि हाँ मुझे फलां बंदी से है, अपनी बहन से है, अपनी देवरानी से, अपनी जेठानी से, नन से है, ऐसा होता है ना रिश्तेदारों में, या मुझे अपनी फलां दोस्त से है हसद, तो क्या होगा, बाजी ने इलाज तो बताया ही नहीं। तो इलाज, उसका सबसे पहला इलाज क्या है, 3 इलाज बताती हूँ आपको। पहला इलाज है दुआ, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह इस हसद की बीमारी से मुझे जो है ना अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, या अल्लाह मेरे दिल से यह हसद निकाल दे, मैं नहीं चाहती कि मेरे दिल में हसद हो, मेरे दिल को पाक कर दे, मुझे अपनी पसंदीदा बंदी बना ले अल्लाह। ऐसे दुआ करें अपने लिए, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ करें अपने लिए। और नंबर 2, जिससे आपको हसद है, जो सबसे बुरा लगता है, जिससे आपको नफ़रत है, जिससे आपको हसद है, उसको तोहफे दें। अब आपको गुस्सा आ रहा होगा, है तोहफे दूँ उसको, इतनी, एक तो इतनी बुरी लगती है वो मुझे और मैं उसको तोहफे दूँ। भाई तोहफे, अल्लाह ताला हुज़ूर पाक ने क्या फरमाया है, क्या फरमाया है, तोहफे दो मोहब्बत बढ़ेगी, है ना। अब ये नहीं है कि फ़ौरन ही जाके यहाँ से तोहफ़ा दे दें आप, ऐसा नहीं है। आप जाइए और कभी भी मुलाकात हो उनसे तोहफे दें, मुसाफ़ा करें उनसे, हाथ मिलाएं। हाथ मिलाने से क्या होता है,
ख़त्म हो जाता है, हसद की ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। तोहफ़े देने से मोहब्बत होगी। और एक और हदीस तो मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही पसंद है। आप उसके ऊपर अमल करेंगी ना तो अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत, उसकी फ़जीलत की आपकी मग़फ़िरत हो जाएगी। उस पर अमल कर लें। 3 बातें हुज़ूर पाक ने फरमाया, उसका मफ़हूम बता रही हूँ मैं आपको। जो तुम्हें महरूम करे उसे तुम अता करो। हमें जो महरूम करते हैं ना, सबसे ज़्यादा शैतान बहकाते हैं कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम क्यों कर रही हो, तुम क्यों उसको दे रही हो, तुम क्यों उसके साथ ऐसा कर रही हो। नहीं, फ़ौरन झटक दें ये ख़्याल, वसवसा है ये। आप फटाफट उसी को दें जो आपको महरूम करते हैं, ठीक है। जो तुम पे जुल्म करे उसे क्या करना है? हाँ, जो तुम पे जुल्म करे उस पे तुम रहम करो, रहम करो। ये है दूसरे नंबर पे, जो आप पे जुल्म करे उस पे आप रहम करें, ठीक है। और जो तुमसे क़तई ताल्लुक़ करे, ताल्लुक़ तोड़े, तो आप उससे सिला रहमी करें, उससे ताल्लुक़ जोड़ें। इस पे अमल कर लें आप, मग़फ़िरत हो जाएगी आपकी। सही बता रही हूँ मैं। इस हदीस पाक पे अमल कर लें, कितना सुनहरा उसूल है ज़िंदगी गुजारने का ना। सारा माशरा अगर हर बंदा अपनी अपनी जगह सोच कर इस हदीस पाक पे अमल कर लेना, यकीन करें हमारे माशरे में बहार आ जाएगी। आज सुबह बहारा का दिन है ना, तो बहार आ जाएगी। अगर आज ये अहद कर लें अपने आप से, दिल में ये दुआ करें, बल्कि अहद भी करें। अहद करते हुए थोड़ा वो होता है, डर लगता है कि कहीं वादा टूट ना जाए ना, इंसान है, बशर है ना। तो फिर अल्लाह से दुआ भी करें, या अल्लाह इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमा दें, ठीक है। तो आज से इस पे अमल करेंगे हम। तोहफ़ा देंगे ना। और तीसरे नंबर पे क्या इलाज है कि उस बंदी के लिए दुआ करें, उसके लिए दुआ करें, या अल्लाह अगर किसी की इज़्ज़त से हमें जेलसी है, हसद हो रहा है, तो दुआ करें, या अल्लाह इसकी इज़्ज़त में और इजाफ़ा कर, और इसको इज़्ज़त दे, और मुझे भी अल्लाह दे। क्यों? अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी है? मैं क्यों थोड़ा मांगूँ? मेरे रब के ख़जाने में कोई कमी है? नहीं ना। मैं तो भाई खुलकर मांगूँगी अल्लाह ताला से, क्योंकि अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं है, तो मैं क्यों कम मांगूँ। आपने वो वाक़या सुना है महमूद गज़नवी का? एक दफ़ा महमूद गज़नवी ने, बादशाह था और अयाज़ उनका ग़ुलाम था, नौकर था, लेकिन बाद में वज़ीर बना दिया था। उनकी अच्छी आदतों की वजह से ख़रीद के लाए थे बाज़ार से, उस वक्त ग़ुलाम बिका करते थे। एक दफ़ा मोतियों के मुंह खोल दिए उन्होंने ना, बोरियों के, और ख़जाने यूँ बिखेर दिए दरबार में, और कहा सब लूट लो, जिसको जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ चाहिए ले लो। तो सब लूटने लगे, दरबार में जितने लोग थे सब उठाने लग गए वो चीज़ें। और फिर ये कह के महमूद गज़नवी जो है वो बाहर निकल गया दरबार से। तो अयाज़ ने क्या किया, वो भी पीछे पीछे बाहर जाने लगे। तो महमूद गज़नवी ने पीछे मुड़ के देखा और कहा कि अयाज़ तुम क्यों आ रहे हो? ये जो ऐलान था ये तुम्हारे लिए भी है। तो पता है कितना खूबसूरत जवाब दिया अयाज़ ने कि मुझे मोती नहीं, मोतियों वाला चाहिए। जब बादशाह मिल जाएगा तो क्या चीज़ की कमी है जो नहीं मिलेगी? अल्लाह से अल्लाह को मांग लो। आज ये मांग लें। जहाँ 40 ख़वातीन होती हैं, अल्लाह की एक वलिया होती है, और वो वहाँ दुआएं रद्द नहीं होती। मेरे लिए भी मांगिएगा कि अल्लाह को अल्लाह से मांग लो, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांग लो। आज के दिन अल्लाह ताला क्यों महरूम करेगा? आज तो सालगिरह का दिन है ना उसके महबूब की, है ना, हम जश्न विलादत मना रहे हैं। तो उनके सदक़े में, हुज़ूर के सदक़े में अल्लाह से मांग लो कि या अल्लाह तू मुझे मिल जा, तेरी मोहब्बत मुझे मिल जाए। अल्लाह को अल्लाह से ही मांग लो बस। हम सब को चाहिए कि अल्लाह को अल्लाह से मांग लें, सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, सब चीज़ें हमारी आसान हो जाएंगी। हमें तकलीफ़ें, परेशानियाँ, तंगदस्तियाँ हम लोगों से कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्यों कहते हैं? लोग मजाक उड़ाते हैं पीछे, लोग नहीं देते, कोई मदद नहीं करता आजकल के दौर में। करता है तो एहसान जतलाता है, ताने मारता है, जुल्म सितम करता है लोग बंदों के ऊपर। लेकिन अल्लाह से मांगो। आपको पता है तहज्जुद का वक्त कितना प्यारा होता है ना? जल्दी सो जाएं रात को इशा पढ़ के, तहज्जुद में उठें। अल्लाह ताला तो कहते हैं ना आसमान दुनिया पे तजल्ली फरमाता है और कहते हैं, है कोई मांगने वाला मुझसे मांगो। इस टाइम तहज्जुद की 2 रकात पढ़ें और फिर दुआ मांगें। फिर देखें, असल में हम दुआ भी तो नहीं मांगते उस तरीके से, जल्दी जल्दी दुआ मांगते हैं, या अल्लाह ये दे दे, वो दे दे, फलां दे दे। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है बस उतना मांग कर उठ जाते हैं फटाफट से, है ना। और दुआ में भी हमारे दिमाग चारों जगह घूम रहे होते हैं जब हम दुआ मांगते हैं कि किचन में वो सालन रखा है वो ना जल जाए, है ना, वो बिल्ली गोश्त ना खा जाए, दरवाज़ा खोल के चले गए बच्चे। अक्सर ऐसी होता है ना, ऐसी होता है ना। दुआ में ध्यान ही नहीं होता। आप जब भी नमाज़ पढ़ें, जब भी दुआ मांगे, पूरे खुशू खुजू से मांगे, यकीन मानिए कि आपके और अल्लाह के दरमियान कनेक्शन कायम हो जाएगा।
जब आपने इस तरह दुआ मांगी ना तहज्जुद के वक्त उठकर, उस वक्त इतना ये बच्चों का शोर होता है ना, उस वक्त ये होती है टेंशन के सालन जल जाएगा, ये गैस ही नहीं होती है आजकल तो पाकिस्तान में, है ना, तो ऐसा कुछ उस वक्त पका भी नहीं होते अगर गैस भी हो तो उस वक्त दुआ मांगे अल्लाह से, जो भी आपकी ख्वाहिश है। आज इस फार्मूले पे अमल करके देखें आप, और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी दुआ कबूल हुई या नहीं हुई, देखें कैसी होगी। यकीन माने हर दुआ कबूल होगी, आप हर दुआ कबूल होगी। नमाज नहीं पढ़ते कुछ लोग, आपको पता है बेनमाजी की नहुसत कितनी। आज मेरे आका का जश्न विलादत है, तो नमाज तो मेरे आका की आंखों की ठंडक है ना। हुर्रत ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप मेरे आँखों की ठंडक हैं, हम ये कहते हैं ना, लेकिन मेरे आका की आँखों की ठंडक क्या है? नमाज है। तो आज क्या करेंगे, हम अहद करेंगे अपने आप से, अहद करें और इसको तोड़ेंगे नहीं, ऐसा पक्का अहद करें, क्योंकि नमाज तो फ़र्ज़ है ना। अल्लाह ताला ने कमोबेश 700 मरतबा नमाज का हुक्म फरमाया ना, सबसे ज़्यादा ताकीद नमाज के बारे में कुरान पाक में। तो नमाज़ पढ़ें, 5 वक्त के नमाज़ पढ़ेंगे और दुआ भी करें, अहद भी करें, या अल्लाह आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और जिसकी कज़ा हो चुकी है वो कज़ाए उम्री अदा करें। और कज़ाए उम्री के लिए भी मैं आपको बता दूं कि कज़ाए उम्री का ज़िक्र किसी से ना करें और ना किसी के सामने पढ़ें, क्योंकि आप बंदों को गवाह बना लेंगी। ठीक है, ये गुनाह है, गुनाह पे गवाह नहीं बनाना चाहिए। तो ये अल्लाह का और आपका मामला है, खामोशी से कज़ाए उम्री अपनी अदा करें और पढ़ते रहें। आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि आला हज़रत क्या फरमाते हैं कि जो नियत कर ले ना कि मैं आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, मैं नमाज़ पढ़ूँगी और कज़ाए उम्री भी पढ़ूँगी, अगरचे उसने पिछले ज़िंदगी में नमाज़ें बहुत कज़ा की होंगी। तो अगरचे उसने एक नमाज ही पढ़ी है एक टाइम की और उसको मौत आ गई, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है उसकी सारी कज़ाए उम्रियाँ अदा हो जाएगी। कितनी अच्छी बात। तो क्योंकि उसने सच्चे दिल से नियत की ना, इन्नमल आमालो बिन्नियात, अमल का दारोमदार किस पर है? नियतों पर है। तो पहली हदीस है ये सही बुखारी की, ऐसे ही तो नहीं है ना सही बुखारी की पहली हदीस कि अमल का दारोमदार किस पर है? नियतों पर है। तो आपकी जैसी नियत होगी आपको वैसा मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आज से ये भी अहद कर लें आप लोग कि हमने नमाज़ पढ़नी है, आका की आंखों की ठंडक है, और कज़ाए उम्री भी अदा करनी है हमने। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मकसद तो है ना हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का। क्या मकसद था? दीन फैलाना, दीन इस्लाम की तबलीग करना। आका का क्या मकसद था कि हर कच्चे मकान, झोपड़ी, पक्के मकान, महल तक घर घर मेरे आका का दीन पहुँचेगा। ठीक है ना। और आपको पता है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा दिया था, उसमें कितने थे सहाबी? कमोबेश 1,24,000, बस उतने ही मुसलमान थे उस वक्त। आज कितने करोड़ों अरबों खरबों मुसलमान हैं दुनिया में। तो कैसे दीन फैला? सहाबाए कराम ने हिजरत की, दीन फैलाया, सख्तियाँ उठाई। 1,24,000 जो सहाबाए कराम थे उन्होंने ये दीन फैलाया। तो आज अब मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि दीन फैलाएं। दीन कैसे फैलाएंगे? पहले खुद अमल करेंगे, रोल मॉडल बनेंगे, है ना। क्योंकि जब खुद बंदा अच्छा होता है ना तो सब उसकी तकलीद करते हैं। जब मैं खुद बुरी मुसलमान होंगी, ख़राब होंगी, तो लोग मुझे देख के कहेंगे ऐसे होते हैं मुसलमान। बताएं वो अमल करेंगे? वो दीन इस्लाम कबूल करेंगे? आपको एक और बात बताऊं कि चैट जीपीटी आजकल बहुत नाम सुना होगा आपने, एआई का दौर है ना, बच्चे भी बहुत यूज़ करते हैं। एक वो है लिली जे, वहाँ की सिंगर है और मॉडल है और एक्ट्रेस है, अमेरिका की। क्या है वो? हॉलीवुड बॉलीवुड में जो तो नाम भी नहीं आते इनके। बहरहाल वो जो है वो अंग्रेज़, तो उसने चैट जीपीटी से सारे मज़ाहिब के बारे में रिसर्च करना शुरू की। जब दीन इस्लाम की बारी आई तो उसने इस्लाम के मुतालिक भी रिसर्च की। फिर जब उसने रिसर्च की तो उसने चैट जीपीटी से सिर्फ़ एक सवाल किया और उससे कहा कि अगर तुम मशीन नहीं होते तो तुम इंसान होते तो तुम कौन सा मज़हब कबूल करते? चैट जीपीटी ने कहा दीन इस्लाम। मैं मुसलमान होता, और वो मुसलमान हो गई कलमा पढ़कर उसी वक्त। तो उन लोगों ने एल्गोरिदम जो इसका होता है वो चेंज कर दिया। अब चैट जीपीटी से पूछो ना कि अगर तुम इंसान होते, मशीन नहीं होते, तो तुम क्या होते? तो वो ये नहीं कहता है कि मैं मुसलमान हूँ। नहीं मेरी दोस्त,
आप मुझसे पूछें आपको क्या, मैं तो एक मशीन हूँ, मैं सिर्फ जवाब दे सकता हूँ, लेकिन आप उसके पीछे पड़ जाएंगी ना 2-4 दफ़ा तो फिर गए मेरी प्यारी दोस्त, चले मैं आपको बताता हूँ मैं मुसलमान, मैंने ये प्रैक्टिकल करके देखा है। तो वो उसने मुझे भी कहा मैं मुसलमान होता, क्योंकि दीन इस्लाम सच्चा मज़हब है। चैट जीपीटी ने अपनी वो मशीन है, वो तो कंप्यूटर है समझ लें, उसमें जो कुछ भी है फीड किया हुआ है, सब चीज़ फीड की हुई है, उसके एनालाइज़ किया उसने और बता दिया कि मैं मुसलमान होता। तो वो ले लीजिए अभी मुसलमान हो गई ना, काफिर थी पहले और अब मुसलमान हो गई वो। तो दीन इस्लाम इतनी तेज़ी से फैल रहा है आपको पता है, और हम मुसलमान होकर अंग्रेज़ मुसलमान हो रहे हैं और इतना अमल उनका माशाल्लाह, और हम मुसलमान पैदाइशी हैं। हम तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि इस्लाम के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, मुसलमान घराने में पैदा हो गए, आशिकाने रसूल के घराने में पैदा हो गए, सबसे बड़ी बात गुस्ताखे रसूल के घराने में पैदा नहीं हुए हम। हमें तो तोहफ़े नेमतें ही नेमतें अल्लाह ताला ने दी, तो मेरा और आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम क्या करें बताएं, अमल करें, अच्छी मुसलमान बन के दिखाएँ, ठीक है ना। तो आज से हम सब लोग ये अहद करते हैं कि हम अच्छे मुसलमान बनेंगे ना, खुद नहीं लड़ेंगे किसी से भी। हदीस सुना दी है ना कि जो आपको महरूम रखेगा तो आपने उसको अता करना है। फिर तो देखें चंद दिन की बात है वही आपकी दोस्त बन जाएगी, ठीक है ना। जो आप पे जुल्म करे ना आपने उस पर रहम करना, आपने बदला नहीं लेना है कि नहीं इसने मुझ पे जुल्म किया मैं भी जुल्म, इसने एक थप्पड़ लगाया मैं 2 लगाऊंगी, ऐसे नहीं, ठीक है। अमल करेंगे क्योंकि मग़फ़िरत का वादा नहीं है, रिज़्क़ का वादा है। लेकिन हम रिज़्क़ के लिए तगोदो करते हैं ना, रिज़्क़ के लिए कितना हम करते हैं वावेला और ये वो सब तगोदो, तो लेकिन मग़फ़िरत के लिए नहीं करते। रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह ने वादा किया है ना कि किसी को भूखा नहीं सुलाएगा अल्लाह ताला, रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह ताला ने किया है। तो हम उसके लिए इतनी ही तगोदो करते हैं, तंग भी करते हैं घर वालों को कि भाई आप कमा के लाएँ, हमें नहीं पता, हमारा गुजारा नहीं हो रहा। अक्सर बीवियों को, मेरी एक वो बच्चा आता था उसकी अम्मी ने मुझसे ख़ुद कहा, वो पुलिस में थे उसके अब्बू, बच्चे के बहुत आज से 20 साल पुरानी बात बता रही हूँ, ट्यूशन पढ़ने एक छोटा बच्चा आता था 1 क्लास का, तो उसकी अम्मी ने उसको कहा उसके फादर को कि मुझसे कह रही हैं मैंने आपके भाई को कह दिया है कि मेरा गुजारा नहीं होता सूखी तनख्वाह में, भाई भले हराम लाओ रिश्वत लाओ कुछ भी लाओ मुझे चाहिए बहुत सारे पैसे। ऐसी बीवियाँ होती हैं, आपने ऐसी बीवी नहीं बनना, बल्कि आपके शौहर अगर परेशान हो तो आपने उनको कहना है कोई बात नहीं, सुबह शाम उनको ये रियलाइज़ कराएं कि आप मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप 4 घंटे मेहनत करेंगे, जितना हमारे नसीब में अल्लाह ने रिस्क लिखा है हमें उतना ही मिलेगा। आप 24 घंटे भी मेहनत करेंगे तो भी हमें उतना ही मिलेगा जितना हमारे नसीब में लिखा है। नसीब से ज़्यादा किसी को मिला है कभी नहीं ना। तो फिर जब तवक्कल क्यों नहीं है, हमें अल्लाह पर तवक्कल करना सीख लें आप लोग, ठीक है। अल्लाह पर हमें तवक्कल होना चाहिए। तवक्कल की एक मिसाल मैं आपको बताऊं कि एक शख्स था, बहुत मतलब आलिम थे वो, बहुत बड़े ना इल्म वाले थे, तो उन्होंने अपनी बीवी को कहा कि ये मेरा बच्चा छोटा है ना, इसको कभी भी खाना जो है ना तुम नहीं दोगी, खाना नहीं दोगी तुम इसको। एक घर में ना उन्होंने खिड़की टाइप की बना दी थी और उधर कहा था बेटा यहाँ बैठ के अल्लाह से मांगो खाना, जब भी तुम्हें भूख लगे ना वहाँ बैठ के खाना। अब बच्चों को तो होश नहीं होता, दुआ मांग रहे होते हैं, तो उन्होंने खामोशी से बीवी से कहा कि खिड़की में रख देना, जो चीज़ ये मांगे अल्लाह से तुम सुनना और फिर रख देना। तो फिर वो इस तरह करती रही, काफ़ी साल गुजर गए खामोशी से। अब वो बच्चे को जब भी भूख लगती, कोई चीज़ चाहिए होती, वो वहाँ जाके बोलता और वो रख देती, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक दिन उसकी बीवी को कहीं जाना पड़ गया, अम्मी को उनकी बच्चे की, तो वो बच्चे को भूख लगी, उसने खाना मांगा वहीं खिड़की के पास जाकर, तो उसको खाना मिल गया। अब वो घर आई तो वो बच्चा खाना खा रहा है, उसने कहा बेटा तुम्हें खाना किसने दिया? तो कह रहे अम्मी रोज़ अल्लाह देता है, आज भी अल्लाह ने दिया। देखें, फिर उसके शौहर ने कहा बस यहीं तक का तुम्हारा काम था, अब इसका तवक्कल इतना मजबूत हो गया, इसको जो चाहिए होगा अल्लाह से मांगेगा, अब तुम्हें देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वली बना दिया ना अपने बेटे को उसने। देखें ऐसे वलीउल्लाह बनते थे। पहले ज़माने की माएँ पढ़ी लिखी नहीं होती थी ज़्यादा, लेकिन वो जाहिल नहीं होती थी। आजकल की माएँ पढ़ी लिखी तो बहुत हैं मगर जाहिल है। जाहिल और अनपढ़ में फ़र्क होता है, आप ये समझ लें। अबू जहल क्या काबिल नहीं था? अबू जहल बहुत काबिल था, लेकिन वो जाहिलों का बाप, जाहिलों का सरदार क्यों कहलाया अबू जहल? क्योंकि उसको नूरे नबूवत ही नज़र नहीं आया। करीब की निगाह उसकी इतनी कमज़ोर थी कि रोशनी नज़र नहीं आई उसको, हुज़ूर पाक की, है ना, ईमान की रोशनी नज़र नहीं आई, तो वो जाहिलों का सरदार बन गया।
ठीक है। तो इसी तरीके से आजकल की माएँ भी हैं कि वो मोबाइल में लगी रहती हैं और बच्चों को कोई तरबियत नहीं कर रही है। इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि अपने बच्चों की तरबियत करें, अपने बच्चों के खून में इश्क़ रसूल को दौड़ा दें। ये बात याद रखें। अपने बच्चों को हर वक्त बताएं, बेटा क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है, कौन सा सिराते मुस्तकीम का रास्ता है और कौन सा। अभी क्या होता है, बच्चों को राह में सड़कों पर क्या होता है, पैसे मिल जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं, पैसे उठा लेते हैं और माँ भी नहीं, हाँ मेरे अल्लाह की ज़मीन से मिले हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोई चोरी थोड़ी की है, सड़क पे से मिले हैं। किसी का बटुआ मिल गया, किसी का जेवर मिल गया, गोल्ड की कोई चीज़ मिल गई। अक्सर ख़वातीन को भी ये बात नहीं पता है कि वो नहीं उठाना चाहिए हमें। करोड़ रुपए भी पड़े हो ना तो आप गुजर जाएं वहाँ से देखते हुए, उठाएं नहीं। अगर उठा लिए तो ज़िम्मेदारी आपकी बढ़ जाएगी और आपको उसके मालिक को ढूंढना पड़ेगा और आप उसके मालिक को नहीं ढूंढ सकेंगी, तब भी अपनी ज़ात पे आप खर्च नहीं कर सकती, उसको खसद का ही करना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि वो पैसे या कोई भी चीज़ आपको मिलती है नहीं उठाएं, ठीक है। आपके घर में अगर परिंदे आ जाए उड़कर, कहीं से ऑस्ट्रेलियन तोता आ जाए या इस तरह की कोई चीज़, तो क्या होगा, पकड़ लेंगे, जल्दी से पिंजरे में बंद कर लेंगे? नहीं, वो भी तो ख़रीदा जाता है ना, तो वो भी कहीं से किसी का उड़कर आ गया, आप उसको नहीं पकड़ें। बच्चों को भी मना करें, बच्चे तो बड़े खुश होते हैं। मेरे घर में आ गया था पिछले दिनों, अभी पिछले हफ्ते, बच्चे कह रहे मम्मा इसको पाल लें, मम्मा इसको पकड़ लें। मैंने कहा नहीं बेटा, हम इसके मालिक नहीं है, इसको खिलाओ पिलाओ, पानी रखो, सब। इतना लागर सा हो रहा था वो, मैंने कहा ये रख दो। अब वो डर के मारे कुछ नहीं खा रहा था। फिर बच्चों ने जब रात को सो गए, वो उड़ भी नहीं रहा था, बस ऊपर ऊपर छत पे बस ऐसे ही बैठा हुआ, जा भी नहीं रहा था। फिर रात में उसने खाया पिया, उसमें एनर्जी आई, पावर आई, सुबह वो उड़ भी नहीं रहा था। नेट लगी हुई है, कहाँ से उड़े, वो भूल गया था रास्ता। फिर मेरे बेटे ने उसको बाहर से हैंड में करा, ऐसे ऐसे करके, और वो आसमान पे फिर उड़ गया। तो मैंने कहा नहीं, हम इसको नहीं पकड़ सकते, आप अपने बच्चों को सिखाएं। आपको पता है कि एक हदीस है, उसका मफ़हूम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये मुझे अशरफियाँ दीनार जो भी होते थे उस ज़माने में थैली मिली है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी तुम तशहीर करो 1 साल तक, यानी तशहीर करना कि ऐलान करो कि किसी की थैली गुमी हुई है, निशानी बता के ले जाओ। उन्होंने 1 साल तक उसकी तशहीर की, नहीं आया कोई। फिर वो हाज़िर हुए बारगाह रिसालत में, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़ीद 1 साल इसकी तशहीर करो। फिर आपने मज़ीद 1 साल तशहीर की, फिर कोई नहीं आया। फिर वो हाज़िर हुए, फिर हुज़ूर पाक ने फरमाया मज़ीद 1 साल तशहीर करो। फिर मज़ीद 1 साल तशहीर की उसकी, फिर वो नहीं आया कोई। तो क्या कहते हैं, उन्होंने फिर कहा, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त सहाबी गरीब होते थे ना, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका तस्मा यानी जो डोरी है वो तुम पहचान लो और थैली अच्छी तरीके से पहचान रखो, और जितने इसमें सिक्के, और अगर कभी भी ज़िंदगी में वो शख्स आ जाए तो उसको देना है। यानी कि खर्च वो फिर भी नहीं कर सकते थे ना। तो देखें, तशहीर करवाई ना, तो हमारा मज़हब तो ऐसा है। तो अपने बच्चों को ईमानदारी सिखाएं, बेईमानी नहीं सिखाएं, अमानत में ख़यानत नहीं सिखाएं। उनको बताएं कि हमारे आका सादिक और अमीन थे, बेटा सच बोलो, सच बोलो, सादिक थे, आका के नक्शे कदम पर चलो, सच बोलो। आका अमीन थे, अमानतदार थे, किसी की अमानत। आजकल क्या होता है, फ्रिज में किसी की कंबाइंड फैमिली है, फ्रिज में किसी की चीज़ रखी है, खा ली चुपचाप, थोड़ी सी ले ली। भाई अल्लाह तो देख रहा है, अगर वो बंदी नहीं देख रही तो ये भी ख़यानत है, ये भी ख़यानत है। कंबाइंड फैमिलीज़ में अक्सर होता है ऐसा। तो नहीं, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह हमेशा देख रहा है। हम कैमरे लगे होते हैं, ख़बरदार कैमरे की आँख आपको देख रही है मॉल वगैरह में, तो हम चोरी नहीं करेंगे ना। लेकिन जब अल्लाह तो हर जगह देख रहा है, तो कैमरे की आँख से तो हम डर जाते हैं, लेकिन अल्लाह से नहीं डरते। क्यों? तो आज हम सब अहद करते हैं कि अच्छी और सच्ची मुसलमान बन के जाएंगे, अल्लाह ताला की पसंदीदा बंदियां बन के जाएंगे यहाँ से, और इंशाअल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे देंगे, नहाई। ठीक है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ भी हमने सुना, इसमें गलतियाँ सरज़द हुई हैं, हम अपनी रहमत से उन्हें माफ़ फरमा दे, और अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाय फ़ातिमिन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।